कहानी को पूरा समझने के लिए कहानी के पिछले सभी भागों को ज़रूर देखें। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूँगी, तो आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं। आप लोगों की फरमाइश पे मैं इस कहानी का 17वां पार्ट लेकर आई हूँ। कहानी थोड़ी लंबी है तो आप लोगों के सपोर्ट की ज़रूरत है, लेकिन कहानी आगे काफ़ी इंटरेस्टिंग है। अगर आप लोगों के अच्छे कमेंट आए तो मेरा हौसला बढ़ेगा कहानी का अगला पार्ट जल्द से जल्द आने का। उम्मीद करती हूँ आप लोग कहानी को अपना प्यार देंगे और मुझे सपोर्ट करेंगे। रंजना जी के जाने के बाद दृष्टि ने जल्दी से दरवाज़ा बंद किया और अंदर आकर नील को आवाज़ लगाई, लेकिन नील वहाँ पर था ही नहीं। वो मुस्कुराते हुए उन कपड़ों को देखने लगी। फ़िलहाल के लिए जा रहा हूँ, लेकिन दुनिया की कोई भी रस्म या रिवाज मुझे मेरी बीबी से दूर नहीं रख सकते। उसके फ़ोन पर बीप की आवाज़ के साथ नील का मैसेज फ्लैश हुआ, जिसे पढ़कर उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। थोड़ी देर बाद ही लंच करके सब अपने अपने रूम में रेस्ट करने चले गए थे। लंच के बाद वंदना दृष्टि को दवाई देने के लिए आई। दृष्टि ने चुपचाप उससे दवाई ली और खाकर रेस्ट करने के लिए लेट गई। दवाई लेते ही दृष्टि का शरीर कांपने लगा था। वो जल्द ही गहरी नींद में सो चुकी थी। बस कुछ दिन और उसके बाद तुम दोनों से मेरा बदला पूरा हो जाएगा। तैयार रहो, जल्द ही ये दवाइयाँ अपना असर दिखाएंगी। वंदना ने मन ही मन कहा और अपने कमरे की तरफ चली गई। मुझे किसी न किसी तरह उस रिजॉर्ट के अंदर जाना है। तुम जल्दी से जल्दी मेरे वहां जाने के सारे इंतज़ाम करवाओ। एक आदमी जिसकी आंखें बेहद नशीली थी और वो हल्का हल्का कांप रहा था, अपनी गर्दन दाएं बाएं झटकाते हुए किसी को फ़ोन पर बोल रहा था। पर तुम वहाँ बिल्कुल नहीं जा सकते, क्योंकि नील ने उस रिजॉर्ट पर बहुत ही ज़्यादा कड़ी सिक्योरिटी लगा रखी है। ना वहाँ इंसान तो क्या, उसकी मर्जी के बिना एक परिंदा भी पर नहीं मार सकता। सामने से किसी ने उसे फ़ोन पर कहा। नील के गुणगान सुनने के लिए तुम्हें फ़ोन नहीं किया है मैंने। अगर तुमने जल्दी ही मेरा काम नहीं किया तो तुम सोच भी नहीं सकते मैं तुम्हारा क्या हाल करूँगा। तुम्हारे पास सिर्फ और सिर्फ 5 घंटे का टाइम है। अगर 5 घंटे के अंदर तुमने मुझे रिजॉर्ट के अंदर जाने के लिए इंतज़ाम नहीं किए तो तुम्हारे लिए कफन का इंतज़ाम मैं खुद करूँगा। कहकर उसने फ़ोन काट दिया। उसके हाथ में एक भरा हुआ शराब का गिलास था। उसने वो गिलास इतनी ज़ोर से दबाया कि गिलास तड़ाक की आवाज़ के साथ टूट गया और सारा कांच उसके हाथ में चुभ गया। वो इंसान इस वक्त बेहद गुस्से में था। बहुत नफ़रत करता हूँ मैं तुमसे नील मल्होत्रा, बहुत। और जितनी ही तुमसे नफ़रत करता हूँ उतना ही ज़्यादा दृष्टि से प्यार भी करता हूँ और उसे किसी भी कीमत पर मैं पाकर रहूँगा। मैं तुम दोनों को कभी भी एक नहीं होने दूंगा। दृष्टि सिर्फ और सिर्फ मेरी होगी और तुम्हें तो मैं जीते जी इतना तड़पाऊंगा कि तुम मरने की दुआ करोगे, लेकिन तुम्हें मौत भी नसीब नहीं होने दूंगा मैं। वो इंसान अपने खून से सना हुआ हाथ दीवार पर मारने लगा था और पागलों की तरह चिल्लाने लगा था। यूं ही कांपते कांपते वो इंसान एक ड्रॉवर की तरफ बढ़ा और उसमें से एक छोटी सी पुड़िया निकालकर उसे सूंघने लगा। वो इंसान इस वक्त बेहद खतरनाक लग रहा था। उसकी आंखें इस वक्त इतनी भयंकर थी कि कोई भी नॉर्मल इंसान उसे देखे तो उसकी रूह तक कांप जाए। वंदना दृष्टि के कमरे में आई और उसे कुछ दवाइयाँ देते हुए बोली, आपकी आज की ये दवाइयाँ रही, शाम को वक्त नहीं मिलेगा, इसलिए आप ये अभी ही ले लीजिए। दृष्टि ने चुपचाप वो दवाइयाँ ले ली। थोड़ी देर बाद वंदना उसके आसपास ही रही। जब उसे लगा कि दृष्टि पर दवाइयों का असर होने लगा है तो वो उसके पास आई और आकर बोली, तुम्हारा नाम क्या है? तो दृष्टि ने चुपचाप उसे देखा और बोली, मेरा नाम दृष्टि नील मल्होत्रा है। वंदना ने उसे जोर का थप्पड़ मारा और बोली, तुम्हारा नाम दृष्टि नील मल्होत्रा नहीं बल्कि दृष्टि वीर सूर्यवंशी है। अब बताओ तुम्हारा नाम क्या है? उसने थोड़ी देर बाद उससे फिर से सवाल किया। मेरा नाम दृष्टि वीर सूर्यवंशी है, उसने थोड़ा सिर झटकाते हुए कहा। पूरा रिजॉर्ट झिलमिल लाइटों से जगमगा रहा था। हर जगह रोशनी ही रोशनी बिखरी हुई थी। कहीं पर रंग बिरंगे मटके तो कहीं पर रंग बिरंगी छोटी मोटी छतरियाँ तो कहीं पर पतंगे और रंग बिरंगे झूमर सजाए हुए थे। पूरा रिजॉर्ट ही रंगों से भरा हुआ था। मेहंदी की थीम को देखते हुए ग्रीन कलर सबसे ज़्यादा यूज किया गया था। लगभग सभी लोग तैयार हो चुके थे, लेकिन दृष्टि और नैना भी तैयार हो रही थी। आदि और नील दोनों ही गार्डन एरिया में पहुंच चुके थे। दोनों ही बेसब्री से अपनी अपनी दुल्हनों का इंतजार कर रहे थे।
रंजना जी मेहंदी से भरा हुआ बाउल लेकर आई और बोली, दुल्हनों की मेहंदी इसी में मेहंदी के बाउल में से लगेगी। ये कोई आम मेहंदी नहीं बल्कि माता रानी के चरणों से स्पर्श की हुई मेहंदी है। इसका रंग दुल्हनों के हाथों में और भी गहरा आएगा। तान्या ग्रीन कलर का वन पीस पहने वहीं पर खड़ी थी। जितनी मर्जी कोशिश कर लीजिए लेकिन नील के नाम की मेहंदी का रंग दृष्टि के हाथों पर कभी भी नहीं चढ़ेगा। अगर नील के नाम की मेहंदी किसी को लगेगी तो वो सिर्फ और सिर्फ मुझे लगेगी, उसने मन ही मन कहा और एक एविल स्माइल देते हुए उस मेहंदी की तरफ देखने लगी। डार्क ग्रीन कलर के लहंगा चोली में तैयार हुई नैना भी अपनी माँ और अन्य रिश्तेदारों के साथ गार्डन में आई। उसने बालों को कर्ली किया हुआ था और साथ ही फ्लोरल ज्वेलरी पहन रखी थी। डार्क ग्रीन कलर के लहंगे में वो बेहद प्यारी लग रही थी। रंजना जी ने उसे देखते हुए उसकी नज़र उतारी और उसके कान के पीछे काला टीका लगा दिया। उन्होंने उसे लाकर मेहंदी की रस्म के लिए सजाए गए स्टेज पर लाकर बिठा दिया। वो स्टेज गार्डन के एक साइड नीचे ही बनाई हुई थी जिसके पीछे मेहंदी कलर के पर्दे और शीशों की कारीगरी की गई थी। वो सारी स्टेज पीले फूलों से सजाई हुई थी। नैना आकर स्टेज पर बैठ गई लेकिन कोई था जो उसे देखने के बाद ना तो चैन से खड़ा हो सका और ना ही बैठ सका। जिसका दिल बस धक धक किए जा रहा था और वो था आदि जो उसे बस देखता ही रह गया। उसे देखने के बाद तो वो अपनी पलकें तक झपकाना भूल गया था। उसकी हालत देखकर नील मंद मंद मुस्कुरा रहा था। उसकी मुस्कुराहट देखकर आदि ने उसे छेड़ते हुए कहा, कोई बात नहीं, हंस ले, जितना हंसना है। जब तेरी वाली आएगी तो तेरा हाल मुझसे भी बुरा होगा क्योंकि तू तो मुझसे भी बड़ा आशिक है और तेरी आशिकी भी बहुत ऊंचे लेवल की है। उससे पहले कि नील उसे कोई जवाब देता उसका दिल तेजी से धड़कने लगा था। उसे एहसास हो रहा था अपनी रानी साहिबा के आसपास होने का। उसने अपनी आंखें बंद की और अपना चेहरा घुमाते हुए एक तरफ रोक कर अपनी आंखें खोल दी। सामने दृष्टि सिल्वर और ग्रीन कलर के लहंगे में अपना लहंगा संभालते हुए चली आ रही थी। स्ट्रेट बाल और हल्की ज्वेलरी और माथे पर ग्रीन कलर की बिंदी और पिंक शेड की लिपस्टिक लगाए वो बेहद ही प्यारी लग रही थी। नील का बस चलता तो वो शायद सबके सामने ही जाकर उसे अपनी बाहों में भर कर उसे छुपा लेता, लेकिन फिलहाल वहाँ पर सबके सामने वो ऐसा कुछ कर ही नहीं सकता था। लेकिन नील तो नील ही था और नील मल्होत्रा की बात तो सबसे अलग ही होती है। वो चुपचाप दृष्टि की तरफ बढ़ गया। रंजना जी के हाथ में काला टीका था जो अभी अभी उन्होंने नैना को लगाया था और अब वो दृष्टि को लगाने जा रही थी। नील आगे बढ़ा और एक उंगली पर वो काला टीका लगाकर और आगे बढ़कर दृष्टि के कान के पीछे लगा दिया। अचानक उसके यूं सामने आने पर दृष्टि उसे देखती ही रह गई। ग्रीन और ग्रे कलर के कॉम्बिनेशन आउटफिट में वो भी कमाल लग रहा था और सबसे कमाल थी उसकी वो दिलकश मुस्कान जो दृष्टि को देखकर उसके होठों पर बिखरी हुई थी। उसने वो काला टीका दृष्टि के कान के पीछे लगाया तो सब लोग जोर जोर से हुटिंग करने लगे। आदि भी हुटिंग करते हुए उसके पास ही आ गया था और उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, मैंने कहा था ना तेरी आशिकी बिल्कुल ऊपर वाले लेवल की है। देखा, अब नहीं रोक पाया ना खुद को। जैसे ही आदि ने ये कहा दृष्टि और नील दोनों ही झेप गए। रिजॉर्ट के बाहर एक काले शीशे वाली गाड़ी में एक आदमी बैठा था जिसका चेहरा पूरी तरह से ढका हुआ था। उसी रिजॉर्ट में थोड़ी देर बाद एक आदमी बाहर निकला और आकर उस गाड़ी में बैठ गया। सर, आपके अंदर जाने के इंतजाम तो मैंने कर दिए हैं लेकिन वहाँ पर आपको एक कमरे में रुकना पड़ेगा। आप उस कमरे से तभी बाहर निकलेंगे जब बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो। अगर किसी ने आपको बाहर देख लिया तो बहुत बड़ा हंगामा हो जाएगा। मेरी नौकरी तो खतरे में पड़ेगी ही, लेकिन अगर नील मल्होत्रा को मेरे बारे में पता भी चला तो वो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। उसकी बात सुनकर उस आदमी की आंखों में एक गहरी लाली उतर आई। आ रहा हूँ मेरी जान, बहुत जल्दी तुम्हें अपना बनाने के लिए तुम्हारे पास आ रहा हूँ मैं, उसने कहा और जोर जोर से हंसने लगा। गाड़ी में बैठा दूसरा शख्स उसकी हंसी सुनकर कांपने लगा। उसका माथा पसीने से भर गया। दृष्टि और नैना दोनों को स्टेज पर बिठा दिया गया था। रंजना जी ने सबसे पहले खुद उन दोनों को थोड़ी थोड़ी मेहंदी लगाकर शगुन किया और उसके बाद ही मेहंदी लगाने वाली उन दोनों को मेहंदी लगाने लगी। सामने बैठे नील और आदि दोनों की नज़रें ही उन पर टिकी हुई थी। दृष्टि और नैना भी बीच बीच में नज़रें उठाकर उन्हें ही देख रही थी।
तेरी मेहंदी का रंग तो मुझसे भी ज़्यादा गहरा चढ़ेगा, क्योंकि नील जीजू तेरे से कितना प्यार करते हैं वो किसी से भी छिपा नहीं है। नैना दृष्टि को चिढ़ाते हुए बोली। वो तो है, प्यार के मामले में तो मुझसे ज़्यादा खुदकिस्मत कोई भी नहीं हो सकता। दृष्टि ने अपने हाथों पर लगी हुई मेहंदी को देखकर कहा, लेकिन आदि भैया भी तुमसे कम प्यार नहीं करते हैं, इसलिए देख लेना, तेरी मेहंदी भी बहुत गहरी रचेगी। उसने मुस्कुराते हुए नैना को जवाब दिया। जिस हिसाब से ये दोनों अपने हाथ देखकर बातें कर रही थी, मुझे तो लगता है ये इसी के बारे में सोच कर रही होंगी कि इन दोनों में से किसकी मेहंदी का रंग ज़्यादा रचेगा। आदि ने नील की तरफ देखते हुए कहा। सोचना क्या है, इसमें कोई शक नहीं है कि दृष्टि के हाथों की मेहंदी का रंग ही ज़्यादा गहरा होगा, क्योंकि नील मल्होत्रा की तरह नील मल्होत्रा की मोहब्बत भी अव्वल दर्जे की है। इसलिए मेरी छोड़, तू अपनी सोच। अगर नैना की मेहंदी का रंग नहीं आया तो तेरा क्या हाल होगा, वो तो खुद भगवान भी नहीं जानते। नील ने भी उसके मज़े लेते हुए कहा। ये बात तो सही है, क्योंकि तेरी वाली जितनी साइलेंट है, मेरी वाली उतनी ही ज़्यादा वायलेंट है। अगर उसकी मेहंदी गहरी नहीं रची तो मुझे बैगन की तरह भून कर रख देगी। तान्या नैना और दृष्टि के पास ही खड़ी थी। उन दोनों की बात सुनकर उसके चेहरे पर एविली स्माइल आ गई। जितना हवा में उड़ना है उड़ लो, लेकिन जब अचानक से ज़मीन पर गिरोगी तब ढंग से खड़ी भी नहीं हो पाओगी, क्योंकि इस मेहंदी का रंग तो रचने से रहा। अपने सूने हाथ देखकर पता चलेगा कि तुम कितनी बदकिस्मत हो, तब जाकर तुम्हें अक्ल आएगी कि तुम्हारी किस्मत में प्यार नहीं, सिर्फ और सिर्फ दर्द लिखा है। अपने इन्हीं हाथों से अपने चेहरे को छुपाकर खून के आंसू रोगी तुम। उसने मन ही मन कहा और वहाँ से चली गई। थोड़ी दूर जाते ही एक लड़की उसके पास आई और बोली, मैंने आपका काम कर दिया है, आप भी मुझे मेरे बाकी के पैसे दे दीजिए। उसके बाद ना तो मैं आपको जानती और ना ही आप मुझे। तान्या ने मुस्कुराते हुए उसे देखा। वेरी गुड, तुम तो उम्मीद से भी ज़्यादा अक्लमंद निकली। कहते हुए तान्या ने उससे अपने पर्स में से एक नोटों की गड्डी निकाल कर दी। वो लड़की अपने पैसे लेकर वहाँ से चली गई। अब इंतज़ार करो अपने हाथों पर गहरी गहरी मेहंदी रचने का, उसने हंसते हुए कहा और वहाँ से रिजॉर्ट के अंदर अपने रूम में चली गई। अरे, तुम दोनों यहाँ बैठे बातें कर रहे हो, जाओ जाकर अपनी अपनी मालिक की सेवा करो, कब से भूखी प्यासी बैठी हैं वो दोनों। रंजना जी ने आकर नीला और आदि को कहा। जाओ जाकर उनके पास बैठो, मैं तुम सबके लिए अभी चाय नाश्ता भेजती हूँ। कहते हुए वो स्टॉल की तरफ बढ़ गई। आदि और नील ने एक दूसरे को देखा और फिर अपनी अपनी की तरफ बढ़ गए। दीदी, आपके होने वाले पति का नाम बताइए, आपके हाथों में बस उनका नाम लिखना ही रह गया है, मेहंदी वाली ने दृष्टि की तरफ देखते हुए पूछा। उसकी बात सुनकर दृष्टि को एकदम से चक्कर आने लगे। दृष्टि, नील नील नहीं, वीर वीर, वो धीरे धीरे बड़बड़ाने लगी। उसको अपना सिर भारी महसूस होने लगा था। इससे पहले कि वो अपना हाथ अपने सिर तक लेकर जाती, नील ने आकर उसका हाथ थाम लिया। नील, नील नाम लिख दीजिए आप। नील ने उस मेहंदी वाले को जवाब दिया और दृष्टि को कमर से थोड़ा संभाल कर बैठ गया। नील ने सामने रखा पानी का गिलास उठाया और दृष्टि को अपने हाथों से पिला दिया। दृष्टि को अब अपना सिर थोड़ा हल्का महसूस होने लगा था। उसने नील को देखते हुए कहा, पता नहीं क्यों एकदम से चक्कर आने लग गए थे। शादी विवाह के वक्त ऐसा नॉर्मली होता रहता है, तुम टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा। उसने उसका सिर अपने कंधे पर रखते हुए कहा, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, तुम्हें संभालने के लिए, तो बस तुम शादी को अच्छी तरह एंजॉय करो और बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। उसने उसको फिर से यूं ही थपथपाते हुए कहा। पीछे खड़ी वंदना का चेहरा उन दोनों को ऐसे देखकर गुस्से से लाल हो गया। रंजना जी ने चेंज कर चाय नाश्ता भिजवा दिया था। नील और आदि दोनों ही दृष्टि और तान्या को फ्राइज खिला रहे थे। बस कीजिए ना, फ्राइज खा खा कर मोटी हो जाऊंगी मैं, और फिर आप ही मुझे कहेंगे कि कितनी मोटी हो गई हो शादी के बाद। नैना ने आदि को घूरते हुए कहा। ये बात भी सही है, तुम पहले ही इतनी भारी हो कि तुम्हें उठाते ही मेरी कमर में दर्द शुरू होने लग जाता है, इसलिए ये रिस्क तो मैं नहीं ले सकता। आदि ने जल्दी से फ्राइज की प्लेट नीचे रखते हुए कहा। नैना उसे और ज़्यादा गुस्से से घूरने लगी। अच्छा, लेकिन एक पीस तो और खिला ही सकते हैं ना, नैना ने आदि से रिक्वेस्ट करते हुए कहा। तो उसने एक फ्राइज उसके मुंह में डाल दी, लेकिन अगले ही पल आदि की जोर से चीख निकल गई। नैना ने उसकी उंगली को बुरी तरह काट लिया।
वो दर्द की वजह से जल्दी से अपनी उंगली को झटकने लगा, लेकिन नैना के चेहरे पर शरारती मुस्कान थी। सबका ध्यान अपनी तरफ पाकर आदि बस चिढ़कर रह गया। तुम चाहो तो जितना मर्जी खा सकती हो, क्योंकि तुम्हारा वेट चाहे जितना मर्जी बढ़ जाए, तुम्हें उठाने में मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। नील ने दृष्टि को देखते हुए बड़े प्यार से कहा। हाँ, आपको तो बस मौका चाहिए मुझे अपनी गोद में उठाने का, दृष्टि ने उसे धीरे से जवाब दिया। बीवी को प्यार करने का मौका तो हर पति को चाहिए होता है। उसने उसके गाल को अपनी उंगली से हल्के से छू लिया। दृष्टि भी मुस्कुराते हुए उसे देखने लगी, लेकिन उन दोनों को देखकर दूर खड़ा एक शख्स बुरी तरह से गुस्से में पागल हुए जा रहा था। उसके जबड़े भींचने लगे थे और हाथ की मुट्ठियां इतनी ज़्यादा कस गई थी कि उसमें नसें उभरने लगी थी। उसने अपनी मुट्ठी जोर से दीवार पर दे मारी और बोला, तुम दोनों को यूं साथ देखकर मेरा खून जल रहा है, जिसकी कीमत तुम्हें चुकानी पड़ेगी नील मल्होत्रा। वो इस वक्त गुस्से से बुरी तरह कांप रहा था। उसका हाथ पहले ही जख्मी था और अब दीवार पर मारने की वजह से उसके हाथ से और भी ज़्यादा खून बहने लगा। दृष्टि और नैना दोनों को मेहंदी लग चुकी थी और अब नील और आदि उन्हें खाना खिला रहे थे। नैना तो आदि से अपनी खूब सेवा करवा रही थी, जबकि दृष्टि और नील दोनों ही खाना कम खा रहे थे और एक दूसरे को प्यार से निहार ज़्यादा रहे थे। सब लोग अपना अपना एंजॉय कर रहे थे। कुछ खाने में बिजी थे तो कुछ डांस और कुछ अपने वीडियोज और सेल्फी लेने में। हर कोई अपने में ही मस्त था। यूं ही नाचते गाते मेहंदी का फंक्शन पूरा हो चुका था। नैना और दृष्टि की मेहंदी सूख तो चुकी थी, लेकिन अभी उन्हें अपने हाथ नहीं धोने थे। मरंजना जी की सख्त हिदायत थी कि वो अपने हाथ कल सुबह ही धोकर देखेंगी, इसलिए दोनों यूं ही अपने कमरे में चली गईं। नैना तो जाते ही फ़ोन पर आदि से बात करने में लग गई थी, तो वहीं दृष्टि इतनी ज़्यादा देर बैठे रहने के कारण काफ़ी थक गई थी। वो जाते ही बेड पर लेट गई और लेटते ही उसे नींद आ गई। वो अपने कपड़े तक बदलना भूल गई थी। थोड़ी देर बाद सब अपने अपने कमरे में जा चुके थे, तभी दृष्टि के कमरे में किसी के कदमों की आहट हुई। उसकी कमरे की सभी लाइटें बंद थीं। तभी बेड के साइड में लगा लैंप जला और दृष्टि का चाँद सा मुखड़ा नील को देखने को मिला। सिर्फ 1 घंटे पहले ही उसने दृष्टि को देखा था, लेकिन 1 घंटे में ही उसका ये हाल हो गया था कि उसे चोरी छिपे दृष्टि का दीदार करने आना पड़ा। कई बार मोहब्बत में इंसान यूं ही बावला हो जाता है। वो दृष्टि के करीब आया। दृष्टि यूं ही अपने बेड पर अस्त व्यस्त लेटी हुई थी। मेहंदी के फंक्शन के लिए पहना हैवी लहंगा भी उसने अभी तक नहीं उतारा था। उसे यूं देख नील ने अपना सिर नामे हिलाया और बोला, अगर कुछ वक्त भी मैं तुम्हारे पास ना हूँ तो तुम अपना ध्यान ही नहीं रखती हो। मुझे कुछ हो गया तो ना जाने क्या ही होगा तुम्हारा। उसने सबसे पहले दृष्टि के कपड़े चेंज किए और फिर उसे सही से बेड पर लिटा दिया। उसने उसके सिर पर हाथ फिराया और फिर उसके माथे को चूमकर बोला, बस 2 दिन और फिर उसके बाद मुझे यूं चोरों की तरह तुम्हारे कमरे में आने की ज़रूरत नहीं होगी। सिर्फ 2 दिन और फिर उसके बाद हम पूरी तरह से एक हो जाएंगे। हमारी मोहब्बत पूरी तरह से मुकम्मल होगी। हमारा ये अधूरापन भी हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। उसने धीरे से बारी बारी उसके दोनों गालों को चूम लिया और वहां से जाने लगा। अभी उसने एक ही कदम आगे बढ़ाया था कि वो पीछे मुड़ा। उसकी नज़रें दृष्टि के हाथों पर थी। वो उसके करीब आया और उसके हाथों को देखने लगा। कपड़े बदलने की वजह से उसके हाथों पर कई जगह से मेहंदी छिल चुकी थी, लेकिन जहाँ जहाँ से भी मेहंदी उतरी थी वहाँ पर उसका रंग बिल्कुल भी नहीं रचा हुआ था। उसके हाथ अभी भी पहले जैसे ही थे, उन पे मेहंदी का रंग बिल्कुल भी नहीं था। नील उसके हाथ देखकर हैरान रह गया। उसका माथा ठनक गया। ये कैसे हो सकता है? दृष्टि के हाथों में मेहंदी का रंग कैसे नहीं आया? वो मन ही मन सोच रहा था। उसने आदि को फ़ोन लगाया। उसका फ़ोन बिजी आ रहा था, लेकिन आदि ने उसका फ़ोन आते देख झट से उसका फ़ोन उठा लिया। उसके फ़ोन उठाते ही नील ने उससे पूछा कि वो नैना से पूछकर बताए कि उसके हाथों में मेहंदी का रंग रचा है या नहीं। आदि उस वक्त नैना से ही बात कर रहा था। पहले तो उसे नील की बात अजीब लगी कि वो इतनी रात को अचानक से ऐसे सवाल क्यों पूछ रहा है, लेकिन नील के दोबारा कहने पर उसने बात थोड़ी सीरियसली लगी। उसने नैना और नील दोनों की कॉल कॉन्फ्रेंस पर लगा दी। नैना की आवाज़ सुनते ही नील ने सीधी उससे पूछ ही लिया कि उसके हाथों पर मेहंदी का रंग आया है या नहीं।
अरे जब पति इतना प्यार करता है तो मेहंदी का रंग तो आएगा ही ना, आदि ने बीच में ही उसकी बात काटते हुए कहा। तो चुप करेगा या मैं आकर तुझे चुप करवाऊं? नील ने उसे लगभग धमकी देते हुए ही कहा। उसकी गुस्से भरी आवाज़ सुनकर आदि चुप हो गया। नैना ने भी उसका गुस्सा देख उसे जल्दी से बता दिया कि उसके हाथों पर मेहंदी काफ़ी गहरी रची है। हालांकि उसने हाथ अभी धोए नहीं है, लेकिन जहाँ जहाँ से मेहंदी हट चुकी है वहाँ पर वो मेहंदी का गहरा रंग आसानी से देख पा रही है। उसकी बात सुनते ही नील ने फ़ोन काट दिया। आदि और नैना दोनों असमंजस में पड़ गए। अगर ये सब किसी ने तुम्हारे साथ जानबूझकर किया है तो तुम्हारी कसम, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, नील ने दृष्टि के सिर पर हाथ रखकर कहा। उसने किसी को फ़ोन मिलाकर कुछ सामान मंगवाया। कुछ ही देर में एक आदमी उसको एक थाल में सारा सामान दे गया। नील ने पहले गीले नैपकिन से दृष्टि के हाथों को पूरी तरह साफ किया और फिर मेहंदी की कीप लेकर उसके हाथों में मेहंदी लगाने लगा। थोड़ी ही देर में वो दृष्टि के दोनों हाथों पर मेहंदी लगा चुका था। दवाइयों के असर की वजह से दृष्टि गहरी नींद में थी, इसलिए उसे कुछ पता नहीं चला। समझ में नहीं आता तुम्हें खुद किस्मत कहूँ या खुद को, जिसे हर बार अपनी बीबी को यूँ सजाने का मौका मिलता है। तुम्हें इन रंगों में रंगते हुए मुझे जो फील होता है उसे मैं शब्दों में बयान भी नहीं कर सकता। वो मुस्कुराते हुए उससे बोल रहा था। लेकिन जिस किसी ने भी तुमसे इन रंगों को दूर करने की कोशिश की है, अगर उसकी ज़िंदगी में मैंने अंधेरा नहीं कर दिया तो मेरा नाम भी नील मल्होत्रा नहीं। कहते हुए उसके चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। नील उसके पास ही बैठा सोचता रहा। इस वक्त उसकी आंखों में नींद से बिल्कुल गायब हो चुकी थी। उसने अपनी शर्ट उतारी और जाकर दृष्टि के पास ही लेट गया। उसने दृष्टि को अपने करीब कर उसे पूरी तरह से अपनी बाहों में भर लिया। अगर तुमसे दूर हुआ तो सो भी नहीं पाऊंगा। सोने के लिए सुकून चाहिए, जो मुझे इस वक्त सिर्फ तुम्हारी बाहों में मिलेगा। कहते हुए उसने उसके सिर को अपने सीने पर रख लिया और आंखें बंद कर ली। अगली सुबह दृष्टि की आंख पहले खुली। नील को अपने पास देखकर वो एकदम से चौंक कर उठ गई। उसके उठने से नील की आंख भी खुल चुकी थी। उसने अंगड़ाई लेते हुए दृष्टि की तरफ देखा और बोला, गुड मॉर्निंग वाइफी। दृष्टि हैरानी से उसे देखती रही और बोली, आप यहाँ कैसे, और आप यहाँ आए कब? जब तुम घोड़े बेचकर गहरी नींद में सो रही थी तब, नील ने उसके माथे पर अपनी उंगली से टैप करते हुए कहा। वेरी फनी, आप ये बातें बनानी बंद कीजिए और जल्दी से यहाँ से जाइए। अगर किसी ने आपको यहाँ पर देख लिया तो अच्छा नहीं लगेगा। उसने उसे बिस्तर पर से लगभग धक्का देते हुए कहा। वाह, अभी तो शादी हुई भी नहीं है और तुम तो पहले ही बीबियों की तरह कमरे से बाहर निकालने लगी हो, नील ने ड्रामा करते हुए कहा। दृष्टि जो उसे धक्का दे रही थी, उसके हाथ एकदम से रुक गए। वो एकदम से पलटकर नील की गोद में आकर बैठ गई। उसकी दोनों टांगें उसकी कमर पर कसी हुई थी। वो नील के गर्दन पर अपनी बाहें लपेटते हुए बोली, आपसे किसने कहा कि हमारी शादी हुई नहीं है? आप शायद भूल रहे हैं कि हमारी शादी ऑलरेडी हो चुकी है, इसलिए बीबियों जैसा हक जताने का पूरा हक है मुझे। वो आंखें छोटी करके उसे घूर रही थी। फिर तो मुझे भी पतियों जैसे प्यार करने का पूरा हक होना चाहिए। उसने भी दृष्टि के चेहरे को अपने हाथों में थामते हुए कहा। उसके यूं कहने से दृष्टि एकदम से शर्माकर लाल हो गई। उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। वो अपनी मुस्कुराहट छुपाते हुए बोली, बस आपको तो यहाँ पर रुकने के बहाने चाहिए, हर वक्त यूं करीब आने के बहाने चाहिए, लेकिन मैं आपकी बातों में नहीं आने वाली। जाइए, जल्दी से खड़े होइए और यहाँ से जाइए। जाऊंगा तो तब जब तुम मुझे यहाँ से जाने दोगी, उसने दृष्टि की तरफ इशारा करते हुए कहा। दृष्टि ने ध्यान दिया तो वो अभी भी उसकी गोदी में ही बैठी थी। वो अगले ही पल उसकी गोद से खड़ी हो गई। अच्छा बाबा, चला जाऊंगा, लेकिन पहले तुम्हारी मेहंदी तो देख लूं, उसने दृष्टि के हाथों को देखने की कोशिश करते हुए कहा। दृष्टि ने झट से अपने हाथ अपनी कमर के पीछे छिपा लिए और बोली, नहीं, अभी नहीं, जब मैं तैयार होकर आऊँगी तभी आप मेरे हाथ देखेंगे। अब आप जल्दी से यहाँ से जाइए और रेडी होकर नीचे आइए, क्योंकि जितने बेसब्र आप हैं मेरी मेहंदी का रंग देखने के लिए, उससे भी ज़्यादा बेसब्र हूँ मैं आपको वो रंग दिखाने के लिए। उसके चेहरे की खुशी ही बता रही थी कि वो अपनी मेहंदी को लेकर कितनी ज़्यादा एक्साइटेड है। उसकी ये खुशी नील के चेहरे पर खुद ब खुद मुस्कान ले आई। नील ने आगे बढ़कर बड़ी शिद्दत से उसका माथा चूम लिया और मन ही मन बोला,
जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ तुम्हारी खुशियों को किसी की भी नज़र नहीं लगने दूंगा। वो उठा और चुपचाप खिड़की के रास्ते से अपने कमरे की तरफ चला गया। नील के जाने के बाद दृष्टि ने जैसे ही जाकर अपने हाथ धोए वो अपने हाथों की तरफ देखकर हैरान रह गई। उसके होठों पर एक लंबी मुस्कान और आंखों में नमी आ गई। मेहंदी का रंग इतना ज़्यादा गहरा था कि वो अपनी खुशी तक नहीं संभाल पा रही थी। उसके हाथों का रंग उसकी उम्मीद से भी ज़्यादा गहरा था और इस रंग को मोहब्बत का मापदंड मानने वाला उसका झल्ला दिल खुशी से पागल हुए जा रहा था। उसने ना जाने कितनी बार अपने हाथों को चूमा। वो बार बार अपनी उंगलियों को नील के नाम पर फिरा रही थी, जैसे वो मेहंदी से लिखा नाम ना होकर खुद नील हो। जब आप देखेंगे तो कितने खुश होंगे, उसने नील के बारे में सोचते हुए कहा। अभी वो अपने हाथों को देखे ही जा रही थी कि बाहर से दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आई। उसने जाकर देखा तो बाहर रंजना जी थी। वो अंदर आई और दृष्टि को जल्दी से हल्दी के लिए तैयार होने को बोलकर उसे उसके कपड़े और ज्वेलरी देकर चली गई। उन्होंने दृष्टि के हाथ देखे तो उसके हाथों पर चढ़ा गहरा रंग देखकर उनके चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। उन्होंने अपने आंखों से काजल लेकर उसके कान के पीछे लगा दिया और बोले, तुम दोनों को किसी की भी नज़र ना लगे, हमेशा ही तुम दोनों के बीच यूं ही प्यार बना रहे। उसके गाल पर प्यार से हाथ फेर कर वो वहाँ से वापस चली गई तो दृष्टि भी मुस्कुराकर जल्दी से तैयार होने लगी। नील भी अपने रूम में आ चुका था। जब वो अपने कमरे में आया तो उसका फ़ोन बज रहा था। उसने अंदर आकर अपना फ़ोन उठाया और किसी से काफ़ी देर तक बात की। बात करने के बाद उसने अपना फ़ोन बेड पर फेंका और बोला, बस एक दिन और फिर उसके बाद ये सारा ड्रामा खत्म। उसके बाद ना ही कोई खेल रहेगा और ना ही कोई खिलाड़ी बचेगा, ना ही झूठी मोहब्बत की कोई दीवार होगी और ना ही नफरत का कोई पर्दा। सब कुछ आईने की तरह बिल्कुल साफ होगा। उसका चेहरा इस वक्त बिल्कुल गंभीर था और आंखों में किसी के लिए बेहद गुस्सा भी था। हल्दी के लिए सारी तैयारियां हो चुकी थी। गार्डन में भी हल्दी की रस्म की सारी तैयारियां की गई थी। हल्दी के लिए सेज भी पीले, गुलाबी और हरे रंग के कॉम्बिनेशन से सजाई गई थी। बस अब इंतजार था तो दोनों जोड़ियों का, जो कि अपने अपने कमरे में तैयार हो रही थी। थोड़ी देर में ही आदि पीले रंग के कुर्ते पैजामे में तैयार होकर वहां पर आया। रंजना जी ने उसे देखते ही उसकी बलाइयां ले ली। दूसरी तरफ से पीले और सफ़ेद रंग के झीने से मैचिंग कुर्ते पजामे में नील भी वहां पर आ चुका था। रंजना जी ने उसकी भी नज़र उतारी और दोनों को स्टेज पर अलग अलग पाटे पर बिठा दिया। सुरेखा जी, वंदना और तान्या के साथ दृष्टि और नैना भी वहां पर आ रही थी। नैना ने येलो कलर के ब्लाउज के साथ येलो कलर का ही शरारा पहना हुआ था और ऊपर नेट का दुपट्टा लिया हुआ था। उसने आज वाइट फ्लोरल की ज्वेलरी कैरी की हुई थी और दृष्टि ने पिंक, येलो और ग्रीन कलर के आर्टिफिशियल फ्लावर से बना हुआ ब्लाउज और येलो कलर का ही लहंगा कैरी किया हुआ था, जिस पर मिरर का वर्क किया हुआ था और ऊपर पिंक कलर का हल्का सा दुपट्टा भी लिया हुआ था। उसने अपने बालों की ब्रेड बनाई हुई थी। गले में सिर्फ नील की पहनाई हुई चैन और लॉकेट था। दोनों ही हल्दी के आउटफिट्स में बेहद प्यारी लग रही थी। रंजना जी ने उन दोनों को भी नज़र उतारी और उन्हें भी पाटे पर बिठा दिया। लड़के और लड़कियों के बीच झीना पर्दा किया हुआ था ताकि दोनों ही एक दूसरे को ना देख पाएं। गाने बजने के साथ हल्दी का फंक्शन स्टार्ट हुआ। सबसे पहले लड़कियों को उनकी मेहंदी दिखाने के लिए कहा गया तो नैना और दृष्टि दोनों ने ही अपने हाथ आगे कर दिए। उन दोनों पर ही मेहंदी बहुत ज़्यादा गहरी रची थी, लेकिन दृष्टि की मेहंदी का रंग थोड़ा ज़्यादा ही गहरा था। सभी लोग उनकी मेहंदी का रंग देखकर उनकी जोड़ी की तारीफ करते नहीं थक रहे थे। इधर नैना भी दृष्टि को छेड़ते हुए बोली, देखा, मैंने कहा था ना, तेरे वाले का तो लेवल ही कुछ अलग है, उससे तो कंपटीशन किया ही नहीं जा सकता। और देख, जीजू का नाम तो तेरे हाथों में बिल्कुल ही डार्क हो गया है। लगता है जीजू के अंदर प्यार ही प्यार भरा हुआ है, जो वो शादी के बाद तेरे पर भर भर कर लुटाने वाले हैं। उसकी बात सुनकर दृष्टि शर्मा गई। उसके गाल गुलाबी होने लगे थे। उसने अपनी पलकें झुका ली। नैना भी उसको देखकर मुस्कुराने लगी, लेकिन कोई था जो दृष्टि को यूं देखकर नफरत से जला जा रहा था। तान्या ने अपने हाथ की दोनों मुट्ठियां जोर से कस ली। इस वक्त उसके चेहरे पर सिर्फ और सिर्फ नफरत और गुस्से के भाव थे। वो दृष्टि से बेहद घृणा से देख रही थी।
बहुत उड़ रही हो ना तुम हवा में, बस एक बार ये शादी टूट जाए और नील मेरा हो जाए, उसके बाद इस दृष्टि के साथ साथ तुम्हारी अक्ल भी ठिकाने नहीं लगा दी तो मेरा नाम भी तान्या नहीं, उसने गुस्से से फुफकारते हुए कहा। लेकिन इसके हाथों में मेहंदी का रंग आया कैसे, उसने खुद से ही सवाल किया और फिर खुद को नॉर्मल कर वहाँ से नील की तरफ बढ़ गई। सबसे पहले लड़कों को हल्दी लगाई जाने वाली थी। आदि और नील दोनों ही हल्दी लगाने का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। रंजना जी और सुरेखा जी ने उन्हें हल्दी लगाकर शगुन किया और फिर बारी बारी सब उन्हें हल्दी लगाने लगे। तान्या भी नील को हल्दी लगाने के लिए आगे आई। उसने अपनी उंगलियों पर हल्दी ली और नील के चेहरे की जगह उसके सीने पर हल्दी लगाने लगी। वो अपनी उंगलियों को बहुत ही ज़्यादा सेडिक्टिव वे में नील के सीने पर फिरा रही थी। अब उंगलियों की जगह उसका पूरा का पूरा हाथ ही उसके सीने पर चल रहा था। वो बहुत ही ज़्यादा गहरी नज़रों से नील की तरफ देख रही थी। नील को उसके हाव भाव बहुत ज़्यादा अजीब लग रहे थे, लेकिन फ़िलहाल सबके सामने वो उससे कुछ कह नहीं सकता था। अंजलि जो ये सब देख रही थी उससे आगे आकर तान्या को थोड़ा सा साइड कर दिया और उसकी तरफ देख ज़बरदस्ती मुस्कुराते हुए बोली, बस बहुत हुआ, सारी हल्दी ख़त्म करके ही मानोगी क्या? अब हटो, मुझे भी मेरे भाई को हल्दी लगानी है। नील ने उसकी तरफ मुस्कुराकर देखा तो उसने भी अपने पलकें झपका दी। अरे इस दूल्हे को भी तो हल्दी लगाओ, एक औरत ने आदि की तरफ देखते हुए वहाँ से जाती हुई तान्या को कहा। तान्या फीका सा मुस्कुराकर आदि की तरफ बढ़ गई, लेकिन इससे पहले वो अपनी हल्दी वाले हाथ आदि को लगाती। आदि ने आगे बढ़कर उसके हाथों से थोड़ी हल्दी लेकर खुद ही अपने आप को लगा लिया और बोला, शुक्रिया। तान्या बस गुस्से का घूंट पीकर रह गई। बस एक बार मेरा काम पूरा हो जाए, तुम दोनों भाई बहन को उनकी असली जगह तो मैं दिखाऊंगी, उसने मन ही मन कहा और थोड़ी साइड हो गई। लड़कों को हल्दी लग चुकी थी और अब लड़कियों की बारी थी। रंजना जी लड़कों वाली हल्दी लेकर लड़कियों के पास आ गई और सुरेखा जी को उन दोनों का शगुन करने के लिए कहा। सुरेखा जी हल्दी का शगुन करने के लिए आगे बढ़ ही रही थी कि नील ने अपनी जगह से उठा और बोला, दृष्टि को ये हल्दी नहीं लगेगी। उसकी बात सुनकर सुरेखा जी के हाथ वहीं रुक गए। दृष्टि को पहले हल्दी मैं लगाऊंगा, उसके बाद ही आप में से कोई उसे हल्दी लगाएगा, नील ने अपनी बात जारी रखी। उसकी बात सुनकर सब हैरान हो गए। रंजना जी आगे आई और बोली, ऐसा नहीं होता है बेटा, कोई भी दूल्हा और दुल्हन एक दूसरे को हल्दी नहीं लगाते हैं। हल्दी के बाद तो दूल्हा दुल्हन एक दूसरे को देखते तक भी नहीं, ऐसे अब शगुन होता है। दृष्टि बैठी नील को ही देख रही थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर नील क्या करना चाहता है। मैं इन बातों को नहीं मानता माँ, लेकिन अगर आप कह रही हैं तो मैं आपकी बात को टालूंगा भी नहीं। लेकिन दृष्टि को अगर हल्दी लगेगी तो ये वाली हल्दी नहीं लगेगी। उसके लिए हल्दी मैंने अलग से मंगवाई है, नील ने किसी को इशारा करते हुए कहा। पर इस हल्दी में क्या परेशानी है बेटा? अब सुरेखा जी ने सवाल किया। एक आदमी एक बड़े से थाल में रखे एक कटोरे में हल्दी लेकर आया। उसने वो हल्दी नील की तरफ बढ़ा दी तो नील ने उससे वो थाल लिया और रंजना जी के पास चला गया। उसने वो हल्दी भरा बाउल रंजना जी को दिया और बोला, आप दृष्टि को हल्दी इसी बाउल में से लगाएंगी माँ, आप चाहें तो नैना को भी यही हल्दी लगा सकती हैं। पर बेटा वो हल्दी मैंने खुद अपने आँखों के सामने पिसवाई थी, रंजना जी ने सामने रखी हल्दी की तरफ इशारा करते हुए कहा। मुझे आप पर कोई शक नहीं है माँ, लेकिन प्लीज़ इस वक्त मुझसे कोई सवाल ना पूछिए। बस इतना जान लीजिए कि मैं जो भी कर रहा हूँ सिर्फ़ और सिर्फ दृष्टि के लिए कर रहा हूँ, उसने कहा तो रंजना जी हल्दी लेकर दृष्टि की तरफ चली गई। फिर से ढोल बाजे के साथ हल्दी की रस्म शुरू की गई। पहले सुरेखा जी और फिर रंजना जी ने बारी बारी से दृष्टि और नैना को हल्दी लगाई। उनके बाद अंजलि ने उन दोनों को हल्दी लगाई। अंजलि के बाद बाकी सब रिश्तेदारों ने भी नैना और दृष्टि को खूब हल्दी लगाई। नील पर्दे में से दृष्टि को देखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। उसने अंजलि को इशारा किया और दृष्टि की पिक्स क्लिक करने को कहा। थोड़ी ही देर में अंजलि उसके फ़ोन में दृष्टि की पिक्स क्लिक करके उसे वापस दे गई। हल्दी लगने के बाद दृष्टि और भी ज़्यादा क्यूट लग रही थी। उसका गोरा रंग हल्दी लगने के बाद और भी ज़्यादा खिल गया था। उसे यूं देखने के बाद नील का मन कर रहा था कि बस जल्दी से जाकर उसे अपनी बाहों में भर ले।
उसके हल्के से अपने फ़ोन को चूम कर अपने सीने से लगा लिया। उसे यूं देखकर आदि ज़ोर ज़ोर से सीटियां बजाने लगा तो नील अपनी हरकत पर झेप गया। उसके गाल गुलाबी हो गए थे। भाभी को कश्मीरी सेब बनते तो बहुत बार देखा है, लेकिन आज पहली बार तुझे लाल टमाटर बनते हुए देख रहा हूँ, उसने नील को छेड़ते हुए कहा। तो नील ने अपने हाथ का मुक्का बनाते हुए उसे पीटने का इशारा किया तो आदि ने भी उसे सामने से अपना हाथ दिखा दिया और बोला, अगर तूने मुझे मारने का सोचा भी तो तेरी ये सारी हरकतें जो मैंने वीडियो बनाकर अपने पास सेव कर ली है, सोशल मीडिया पर डाल दूंगा। उसके बाद नील मल्होत्रा का जो हाल होगा उसका जिम्मेदार सिर्फ तू होगा, क्योंकि तेरा ये रूप देखकर तो लड़कियां तेरे लिए बिल्कुल पागल ही हो जाएंगी। मेरे लिए लाख चाहे कोई पागल हो, लेकिन मैं हमेशा सिर्फ एक के लिए ही पागल रहूँगा और इस बात को मैं सीना ठोक कर सबके सामने कह सकता हूँ। इसलिए तेरी ये धमकी तू अपने पास ही रख, नील ने थोड़ा सीरियस टोन में कहा। मान गए भाई तेरी मोहब्बत को, आदि ने उसे कहते हुए अपने गले लगा लिया और बोला, मैं बहुत खुश हूँ तेरे लिए। तुझे अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते देख जो सुकून मिला है उसे मैं शब्दों में जाहिर भी नहीं कर सकता। उसकी आंखों में हल्की नमी आ गई थी। मेरा छोड़, अगर तुझे किसी ने यूं रोते देख लिया तो बाकी का तो पता नहीं, लेकिन नैना ज़रूर तुझे रोतलू समझकर छोड़ जाएगी। नील ने उसे छेड़ा और दोनों दोस्त एक बार फिर से एक दूसरे के कसकर गले लग गए। आदि और नील के दोस्त भी उनके पास आकर उनके साथ हल्दी वाली होली खेलने लगे थे। हर कोई हल्दी से भर गया था। खूब गाना बजाना हुआ। अंजलि ने आदि और नील के साथ खूब डांस किया। हल्दी की रस्म के बाद सबको नहाने के लिए भेज दिया गया। नैना और दृष्टि भी अपने अपने कमरे में चली गई थी। दृष्टि ने आकर अपने कमरे का दरवाज़ा बंद किया और अपने कपड़े लेकर बाथरूम की तरफ चली गई। उसने जैसे ही बाथरूम का दरवाज़ा खोला, अंदर से किसी ने उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच लिया। दृष्टि एकदम से डर गई और दीवार के साथ लग गई, लेकिन जैसे ही उसने अपने हाथों पर नील की छुअन महसूस हुई, उसका सारा डर छूमंतर हो गया। उसने अपनी आंखें खोली, सामने नील उस पर झुका खड़ा था। दृष्टि दीवार से लगी हुई थी। वो इस वक्त पूरी तरह से हल्दी में नहाई हुई थी। नील के भी पूरे शरीर पर हर जगह हल्दी लगी हुई थी। नील बड़ी इंटेंस नज़रों से उसे देख रहा था। उसकी गर्म सांसें दृष्टि अपने चेहरे पर महसूस कर रही थी। दोनों ही बड़े इंटेंसिटी से एक दूसरे को देख रहे थे। कोई भी पलकें झपकाने को तैयार नहीं था। उसके इतना करीब होने पर दृष्टि की धड़कनें बहुत तेज चल रही थी, जो उस बाथरूम के सन्नाटे में नील को साफ सुनाई दे रही थी। अगले ही पल नील ने आगे बढ़कर उसके लबों को छू लिया। दृष्टि के हाथ खुद ब खुद उसके कुर्ते पर कस गए। नील फिर से उसके चेहरे के करीब हुआ और उसके गाल पर अपना हाथ फिरा दिया। दृष्टि को उसके हाथों पर कुछ लेप सा महसूस हुआ। उसने देखा तो साथ ही रैक पर हल्दी का बाउल रखा था और नील के हाथ में हल्दी थी। उसने फिर से अपना हाथ भरा और उसके दूसरे गाल पर फिरा दिया। दृष्टि सिहरती जा रही थी। नील ने उसे देखा। उसकी आंखें तक हया से भरी हुई थी। नील ने एक झटके में उसे पलटकर उसकी पीठ को अपने सीने से लगा लिया। दृष्टि की पलकें शर्म से झुकी हुई थी। नील उसके ऊपर झुका और अपने होठ उसके कानों के करीब करके फुसफुसाते हुए बोला, ये सिर्फ हल्दी का रंग नहीं बल्कि मेरी मोहब्बत का रंग है, जिसमें मैं पूरी तरह से तुम्हें रंगना चाहता हूँ। कहते हुए नील ने दृष्टि के दोनों हाथ अपने हाथों में लिए और उसके हाथ हल्दी के बाउल में डाल दिए। उसके हाथ बेशक हल्दी वाले बाउल में थे, लेकिन उनकी नज़रें सिर्फ एक दूसरे पर ही टिकी हुई थी। नील ने उसके हाथों से हल्दी निकालकर अपने चेहरे पर भी मलने लगा। दृष्टि को अपनी मोहब्बत की हल्दी में रंगने के बाद दोनों शावर लेकर बाथरूम से बाहर आ गए। दोनों आकर आईने के सामने खड़े हो गए। सिर्फ आज की रात बाकी है, कल तुम्हें फिर से अपनी दुल्हन बनते देखूंगा। तुम पर अपने नाम का श्रृंगार सजते देखूंगा। पिछली बार जब तुमसे शादी की थी तो ना तो दिल से खुद वो कस्में और वादे ले पाया और ना ही तुम्हें लेने दिए। अपने गुस्से और घमंड के आगे तुम्हारे सारे अरमान चकनाचूर कर दिए। लेकिन कल हम दोनों का हर ख्वाब पूरा होगा। हम दोनों पूरी तरह से एक दूसरे के हो जाएंगे। हमारी मोहब्बत भी मुकम्मल हो जाएगी। ना सिर्फ शादी के वक्त एक दूसरे से वादे लेंगे बल्कि ताउम्र उन्हें निभाएंगे भी। अपनी एक नई दुनिया बसाएंगे जिसमें सिर्फ तुम, मैं और हमारी मोहब्बत होगी।
दृष्टि मुस्कुराकर उसे ही देख रही थी। उसका चेहरा ही बता रहा था कि वो कितनी खुश है। मुझे याद है शादी के अगले दिन तुमने मुझसे कहा था कि एक दिन ऐसा भी आएगा जिस दिन मैं खुद तुमसे कहूँगा कि मेरी सब कुछ तुम हो, मेरी मोहब्बत तुम हो। जानता उस वक्त भी था कि अगर मेरा दिल किसी के लिए धड़का है तो वो सिर्फ तुम्हारे लिए धड़का है, लेकिन फिर भी उन धड़कनों को झुठला दिया। लेकिन अब तुम्हारे सामने कबूल करना चाहता हूँ कि मेरी मोहब्बत सिर्फ तुम हो, सिर्फ तुम। नील ने बड़े प्यार से उसे आईने में ही देखते हुए कहा। दृष्टि भी मुस्कुराकर उसे आईने में देख रही थी। नील ने पीछे से उसे बाहों में भर रखा था। वो मुश्किल से नील के कंधों तक आ पा रही थी। उसने यूं ही खड़े खड़े नील का चेहरा अपने हाथों में पकड़ा और उसका चेहरा अपने चेहरे के ऊपर झुका दिया। इस वक्त उसकी पीठ नील के सीने से लगी हुई थी। दृष्टि का चेहरा दृष्टि ने ऊपर की तरफ कर रखा था और नील का चेहरा उसके ऊपर झुका हुआ था। नील ने उसके माथे पर बेहद शिद्दत से चूम लिया। दृष्टि पलटकर उसके सीने से लग गई। इस वक्त जो सुकून दोनों को महसूस हो रहा था वो शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता था। वो दोनों काफ़ी देर तक यूं ही एक दूसरे की बाहों में रहे। आज शाम को उनका संगीत था, इसलिए थोड़ी देर बाद नील अपने रूम में तैयार होने के लिए चला गया और दृष्टि भी तैयार होने लगी। थोड़ी देर में सब लोग तैयार होकर गार्डन में पहुंच चुके थे। गार्डन में डांस के लिए बहुत बड़ी स्टेज तैयार की गई थी, जिसके आसपास बड़ी बड़ी लाइटें और ऊपर बड़े बड़े झूमर लगाए हुए थे। पूरी तरह लाइटों से जगमगाता गार्डन पूरी तरह से संगीत वाली वाइब्स दे रहा था। कुछ ही देर में होस्ट भी स्टेज पर आ चुका था। वो सब वहाँ का स्वागत कर रहा था। इस वक्त वहाँ पर दोनों जोड़ियों को छोड़कर सब लोग मौजूद थे। तभी दोनों जोड़ियों की वहाँ पर एंट्री हुई। बैकग्राउंड म्यूजिक चल रहा था। दिल खो गया हो गया किसी का, अब रास्ता मिल गया। नैना ने पीच कलर का लहंगा और आदि ने पीच कलर की ही शेरवानी पहनी हुई थी। नैना ने लहंगे के साथ की ही मैचिंग ज्वेलरी पहनी हुई थी और आदि ने भी एक हाथ में गोल्ड कड़ा और दूसरे हाथ में वॉच पहनी हुई थी। दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा हुआ था। दोनों के चेहरे खिले खिले और धड़कनें तेज थी। सब लोग उनके लिए तालियां बजा रहे थे। होस्ट ने नाम लेकर उनका स्वागत किया तो सबकी तालियों के साथ दोनों अपनी जगह पर आकर बैठ गए। उनके जाने के बाद दृष्टि और नील की एंट्री हुई। दृष्टि ने ब्लू कलर का लहंगा और ब्लू कलर का ही स्लीवलेस ब्लाउज पहना हुआ था, जिसका गला भी काफ़ी डीप था। उसने बालों को स्ट्रेट छोड़ रखा था और डायमंड ज्वेलरी के साथ एक हाथ में ब्लू चूड़ियाँ और दूसरे में डायमंड ब्रेसलेट पहना हुआ था। नील ने भी ब्लू कलर की शेरवानी पहनी हुई थी और हमेशा की तरह किलर पर्सनालिटी के साथ वो आज भी जहर लग रहा था। दोनों एक दूसरे का हाथ थामे स्टेज की तरफ बढ़ गए। सब लोग उन्हें देख तालियां बजा रहे थे और हुटिंग कर रहे थे। दोनों के चेहरे का नूर ही उनके दिल की खुशी को बयां कर रहा था। जितनी शिद्दत उनकी मोहब्बत में थी उतना ही कसकर आज दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ रखा था। स्टेज पर खड़े होस्ट ने उनका भी ग्रैंड वेलकम किया, लेकिन अपनी जगह पर बैठने की बजाय नील दृष्टि को स्टेज पर ले गया। उन्हें स्टेज पर जाते देख सब लोग एक टक उन्हें ही देखने लगे। दृष्टि और नील दोनों स्टेज के बीचों बीच खड़े थे। नील ने होश से माइक लिया और दृष्टि के सामने खड़ा हो गया। हेलो एवरीवन, आप सब लोगों को यहाँ आने के लिए तहे दिल से शुक्रिया कि आप सब अपना कीमती वक्त निकाल कर हमारी खुशियों में शामिल हुए। लेकिन आज मैं किसी और का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिसने मेरी ज़िंदगी में आकर मुझे जीना सिखाया, मेरी पूरी ज़िंदगी को खुशियों से भर दिया। हु इज़ नॉट ओनली लव ऑफ लाइफ बट अवंस माई लाइफ कम्प्लीटली, who rules not only my heart but rules my life completely। जिसके बिना मैं अधूरा हूँ, जिसके बिना जीना तो दूर मैं शायद आखिरी सांस भी चैन से ना ले पाऊँ। नील मल्होत्रा किसी के आगे सिर नहीं झुकाता था, लेकिन उसके आगे झुकाना चाहता हूँ, और वो कोई नहीं, माई वाइफ दृष्टि मल्होत्रा। कहते हुए नील अपने घुटनों पर सिर झुकाकर उसके आगे बैठ गया। अपने लिए इतनी मोहब्बत देख दृष्टि की आंखों में नमी आ गई। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा था। नील ने उससे कई बार अपनी मोहब्बत का इजहार किया था, लेकिन सबके सामने इस तरह उसने पहली बार प्रपोज किया था। नील ने एक गुलाब का फूल उसके सामने कर दिया और जोर से बोला, आई लव यू दृष्टि, आई लव यू सो मच। तुम मेरी मोहब्बत हो, मेरी मोहब्बत हो तुम, सिर्फ तुम।
उसकी आवाज़ की खनक ही उसके दिल की खुशी बता रही थी। उसके इतना कहते ही अचानक से आतिशबाजियाँ चलने लगी। हर तरफ से आसमान रंग बिरंगी रोशनी से जगमगा गया और उन दोनों के ऊपर गुलाब की पत्तियों की बारिश होने लगी। पूरा स्टेज भी गुलाब के फूलों से भर गया था। हर कोई उन्हें देख जोर जोर से हुटिंग कर रहा था। दृष्टि की आंखें नमी से भर गई थी। उसने वो रेड रोज पकड़ा और बोली, आई लव यू टू माई लव। नील ने मुस्कुराते हुए उसे देखा और उठकर उसको सीने से लगा लिया और फिर अलग होकर ऊपर की तरफ इशारा कर दिया। दृष्टि ने नजरें उठाकर ऊपर देखा तो पूरे आसमान में नील लफ्ज़ दृष्टि और दृष्टि लफ्ज़ नील लिखा हुआ था, जैसे कोई खूबसूरत कलम किसी कोरे पन्ने पर चल रही हो। दृष्टि वो सब कुछ देख मुस्कुरा उठी और फिर से पलटकर नील के सीने से लग गई। आज ज़मीन आसमान सब उनके प्यार की गवाही दे रहे थे। ये पूरी कायनात नील के इजहार में शामिल थी। एक वक्त था जब उसे अपनी किस्मत पर गुस्सा आया था, जब नील ने दृष्टि से ज़बरदस्ती शादी की थी। लेकिन आज उसे अपनी किस्मत पर नाज हो रहा था कि नील की मोहब्बत उसके हिस्से में आई है। आज उसे यूं लग रहा था जैसे दुनिया जहां की मोहब्बत उसके हिस्से में आ गई हो। अचानक से पूरी स्टेज पर धुआं धुआं हो गया। किसी को भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन अगले ही पल सब शांत हो गया और बैकग्राउंड में म्यूजिक चलने लगा। खुदा भी जब तुम्हें मेरे पास देखता होगा, इतनी अनमोल चीज़ दे दी कैसे सोचता होगा। बेमिसाल है तू, तेरी क्या मिसाल दूँ। गाने के हर एक बोल के साथ दृष्टि और नील रोमांटिक स्टेप दे रहे थे। गाना खत्म हुआ और दृष्टि एक बार फिर पलटकर नील के सीने से लग गई। इस बार नील ने उसे अपनी बाहों में भर लिया और उसके माथे को बेहद शिद्दत से चूम लिया। पूरा गार्डन तालियों की गड़गड़ाहट की गूंज से भर गया। नील और दृष्टि दोनों एक दूसरे के गले लगे हुए थे। सब लोग उनका डांस खत्म होने के बाद उनके लिए तालियां बजा रहे थे और हुटिंग कर रहे थे। दोनों ने अलग होकर एक दूसरे को देखा। दोनों के चेहरे पर ही इस वक्त बेहद रौनक झलक रही थी। दोनों के चेहरे पर खुशियों की चमक थी। खुशी उनकी मोहब्बत मुकम्मल होने की, पर मोहब्बत की किस्मत में इतनी आसानी से मिलना कहाँ लिखा होता है। अभी बहुत से पड़ाव बाकी थे उनकी मोहब्बत की मंजिल में। उनके डांस के बाद बाकी सबका डांस प्रोग्राम शुरू हो गया। सबसे पहले रंजना जी, राजेंद्र जी और नैना के माँ बाप सुरेखा जी और किशन जी डांस के लिए आए। दोनों जोड़ियों का डांस इकट्ठे था। ऐसे ही म्यूजिक स्टार्ट हुआ। दोनों जोड़ियों ने अपनी अपनी जगह ले ली। बिंदिया चमकी, चूड़ी खनके, लौंग मारे लश्कारे, हम हो गए तुम्हारे। सब लोगों ने उनके डांस के लिए तालियां बजाई तो दोनों जोड़ियां शर्माकर स्टेज से नीचे उतर आईं। अब डांस की बारी थी अंजलि की। होस्ट ने उसका भी ग्रैंड वेलकम किया और फिर सारी लाइट्स बंद हो गई। मुंडा थोड़ा ऑफ बीट है पर कुड़ियों दे नाल बहुत स्वीट है। उसने ग्रीन और पिंक कलर का शरारा पहना हुआ था, साथ ही लाइट्स की ज्वेलरी की हुई थी और इस गाने पर उसने डांस करने लगे। उसके डांस मूव्स बहुत अच्छे थे। अपने दोनों भाइयों की शादी पर वो झूम झूम कर नाच रही थी और उसके डांस में उसका साथ देने के लिए उसके फ्रेंड्स भी आ चुके थे स्टेज पर, जो उसके साथ ही कॉलेज में पढ़ते थे। उसकी खुशी भी उसके चेहरे से साफ झलक रही थी। उसके डांस के बाद बारी थी आदि और नैना के डांस की। उसका एक हाथ नैना की कमर पर था तो दूसरा हाथ एक दूसरे हाथ में था और वो गोल गोल घूमते हुए एक दूसरे की आंखों में खोए हुए थे। सबने उनका डांस एंजॉय किया और उनके लिए खूब तालियां बजाई। संगीत का प्रोग्राम थोड़ी देर और चला। सबने खूब मस्ती की। रात तक सारा प्रोग्राम खत्म हो चुका था। दृष्टि और नील दोनों ही पूरे संगीत के प्रोग्राम में एक दूसरे का हाथ में हाथ डाले बैठे रहे। सुजाता जी भी संगीत में आई थी। उन्होंने उन्हें खूब बधाइयाँ दी और जल्द ही शादी कर घर आने को कहा। दोनों ही अपनी आने वाली ज़िंदगी के लिए बेहद खुश थे। सबने खाना खाया और उसके बाद आराम करने के लिए अपने अपने कमरे में चले गए। लेकिन दो लोगों की नज़रें हर वक्त नील और दृष्टि पर बनी हुई थी। जैसे ही वो अपने कमरे की तरफ जाने लगे, वो दो लोग भी अपने अपने काम पर लग गए। एक फ़ोन कॉल अटेंड करने के लिए नील दूसरी तरफ चला गया था। आज का दिन मेरे लाइफ का सबसे बेस्ट दिन था। आज का दिन मैं कभी नहीं भूलूंगी। थैंक यू मेरी ज़िंदगी में आने के लिए नील, थैंक यू सो मच। मन ही मन नील के सरप्राइज़ के बारे में सोचते हुए दृष्टि अपने कमरे की तरफ बढ़ रही थी, लेकिन उसके कदम एकदम से पत्थर हो गए। जब वो कॉरिडोर में से गुजरी, सामने ही तान्या का कमरा था, जिसमें अंधेरा था, लेकिन एक शख्स दरवाजे पर खड़ा था और तान्या दरवाजे की दूसरी तरफ कमरे के अंदर खड़ी थी।
वो शख्स अगले ही पल तान्या के गले लग गया और थोड़ा सा अंदर की तरफ बढ़ गया। तान्या ने भी उस शख्स की पीठ पर अपने हाथ कसे हुए थे। नील को तान्या के साथ देख दृष्टि के कदम एकदम से ठिठक गए। वो लड़खड़ा गई। देखते ही देखते वो शख्स कमरे के अंदर चला गया और कमरे का दरवाज़ा बंद हो गया। दृष्टि की आंखों के आगे एकदम से अंधेरा छा गया। उसे यूं लग रहा था जैसे अब तक उसने जो पल नील के साथ बिताए वो सब झूठ थे, सब छलावा थे। उसके सीने में तेज दर्द उठने लगा था। वो वहीं पर लड़खड़ा कर गिर गई थी। आंखें जो खुशी से चमक रही थी अब बिल्कुल सूनी हो गई थी। इतनी पत्थर हो गई थी कि आंसू की एक भी बूंद उनमें से नहीं निकली। उसको अपनी सांसें तक घुटती महसूस हो रही थी। वो 10 मिनट यूं ही ज़मीन पर गिरी रही। एक तरफ दिमाग में तान्या की कई बातें चल रही थी तो दूसरी तरफ जिल उन एहसासों को भी नहीं झुठला पा रहा था जो उसने नील के साथ जिए थे। वो एकदम से उठी और उस कमरे की तरफ बढ़ गई। दरवाजे पर जाकर भी दरवाजे को हाथ लगाने की हिम्मत नहीं हो रही थी उसकी। हल्की हल्की आवाज़ें जो उस कमरे से आ रही थी उसे किसी खंजर की तरह चुभ रही थी। वो सब कुछ अपना वहम मानना चाहती थी लेकिन जो उसने देखा वो भी झुठला नहीं पा रही थी। अपने आप ही उसके कदम खिड़की की तरफ बढ़ गए। अंदर अंधेरा था लेकिन नाइट बल्ब में 2 लोग बेड पर एक दूसरे के बेहद करीब साफ दिख रहे थे। तान्या नीचे थी और नील उसके ऊपर। ये देख दृष्टि की रूह तक कांप गई। उन्हें यूं देखते ही दृष्टि की हिम्मत जवाब दे गई थी। उसके पैरों तले जमीन खिसक गई और मुंह से एक ठंडी आह निकल गई। लड़खड़ा कर वो पीछे गिरने लगी लेकिन जल्द ही वंदना ने पीछे से आकर उसे संभाल लिया और उसके कमरे तक उसे ले गई। वो पत्थर की मूर्ति बने उसके साथ साथ चलती रही। दिमाग बिल्कुल सुन्न हो गया था। वंदना ने उसको कमरे में लाकर बिठा दिया और उसको जल्दी से पानी का गिलास दिया और बोली, आप ठीक तो हैं ना मैम? दृष्टि ना तो कुछ सुनने की हालत में थी और ना ही कुछ बोलने की हालत में थी। उसकी आंखें बस एकटक फर्श को देखे जा रही थी। मैम, आपकी जो हालत है उस हिसाब से मुझे इस वक्त आपको ये बात तो नहीं कहनी चाहिए, लेकिन कल आपकी शादी है तो मुझे ये बात आपसे अभी कहनी पड़ रही है। वंदना इसके आगे सिर झुकाए बोल रही थी लेकिन दृष्टि को तो कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा था। मैम, वो नील सर और तान्या मैम, उसने इतना ही कहा था कि दृष्टि ने नज़रें उठाकर उसकी तरफ देखा। उसकी आंखें इस वक्त बेहद लाल थी जैसे ना रोने के कारण खून जम गया हो। वंदना भी उसे यूं देख सहम गई। वो चुप ही रही। बताओ क्या कहना चाहती हो? दृष्टि ने गुस्से में चिल्लाते हुए पूछा। क्या सच में तान्या के साथ नील था या दृष्टि के साथ कोई साजिश चल रही है? क्या नील तान्या, वीर और वंदना की साजिशों से अनजान है? इन सारे सवालों के जवाब आपको कल के एपिसोड में मिल जाएंगे, तो कल का एपिसोड देखना बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। आप लोगों की फरमाइश पर मैंने बहुत मेहनत करके आज ये पार्ट बनाया है। उम्मीद करती हूँ आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना प्यार ज़रूर देंगे और कहानी को सपोर्ट भी करेंगे ताकि मैं अगले पार्ट को जल्द से जल्द ला सकूँ। अगर आप लोगों को कहानी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में।